नमस्कार दोस्तों। अपना जो चैनल है वो स्टडी मटेरियल से संबंधित है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज एक स्टडी से संबंधित एक अच्छा वीडियो डाला जाए। पिछले 1 महीने से भारत रत्न एक बड़ा चर्चित विषय है भारतीय राजनीतिक और परीक्षाओं की दृष्टि से भी। मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न की, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न किसे दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये पहली बार किसे दिया गया और अंतिम किसे दिया गया, इन सभी मुद्दों को हम बारीकी से छूएंगे। आप मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगले 5-10 मिनट तक आप मुझसे जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई। पहली बार ये 3 लोगों को दिया गया, जिसमें मैं क्रम की दृष्टि से बात करूं तो पहला क्रम श्री राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। याद रखने वाली बात यह है, जब तक हमारे देश में राष्ट्रपति के पद की स्थापना नहीं हुई थी, तब तक हमारे देश में गवर्नर जनरल का पद लगता था। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का राष्ट्रपति लोकतांत्रिक गणराज्य का हिस्सा बना, स्वतः ही ये पद अपने आप समाप्त हो गए। दूसरा, क्रम की दृष्टि से, क्योंकि मैं ये बात एक बार दोबारा क्लियर कर दूं कि 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, जिसमें पहला नाम श्री राजगोपालाचारी, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे, तीसरा सीवी रमन, जिनका संबंध विज्ञान के क्षेत्र में रहा और इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1954 से 1977 तक भारत रत्न लगातार दिया गया, लेकिन 1977 में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके मुखिया मोरारजी भाई देसाई बने। जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई, भारत रत्न को बंद कर दिया गया, लेकिन 1980 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री, पुनः इस पुरस्कार को चालू कर दिया गया। पहली बार मरणोपरांत 1966 में दिया गया। 1966 से पहले मरणोपरांत पुरस्कार देने का प्रावधान नहीं था और पहली बार ये मरणोपरांत के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी कजाकिस्तान में और वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई। अब ये बड़ी बात है कि किस किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है। तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसमें संशोधन किया। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के साथ साथ इसमें खेल को भी जोड़ा गया और खेल की दृष्टि से पहला पुरस्कार पाने वाले क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर इसमें पहले व्यक्ति बने। यानी कहने का मतलब ये कि सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया। उससे पहले खेल के रूप में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता था। अब सबसे बड़ी बात ये, प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इंदिरा गांधी। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के रूप में हम जानते हैं और इनका संबंध पाकिस्तान से रहा है। दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला रहे, जिनका संबंध दक्षिणी अफ्रीका से रहा और रंग भेद नीति के खिलाफ काम करने में उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है कि अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे। अब बड़ा विषय है
49वां पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, जिसकी घोषणा 24 जनवरी 2024 को हुई। कर्पूरी ठाकुर का संबंध विशेष रूप से बिहार से रहा। ये पिछड़ी जाति के पुरोधा नेता माने जाते हैं और उन्होंने पिछड़ी जाति के जन कल्याण एवं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन गुजार दिया। इनका संबंध स्वतंत्रता सेनानियों से भी रहा। ये स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल रहे। बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। अभी हाल ही में 2 से 3 रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50वें भारत रत्न की घोषणा की और 50वां भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। मैं एक बार ये क्लियर कर दूं, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी रहे। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश के उप प्रधानमंत्री रहे। राम मंदिर आंदोलन में इनकी भूमिका अग्रणी थी। ये प्रमुख कार सेवक भी माने जाते हैं और बीजेपी सरकार ने इन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया है। अच्छी बात है, सम्मान की बात है लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, उनके समर्थकों के लिए। अब मैं बात करता हूँ वे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। तो उनमें सबसे पहला नाम जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी भाई देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्हें अब तक भारत रत्न मिल चुका है। अगला है वे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ये कुछ प्रमुख भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति। अब तक कुल 50 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। भारत रत्न की आकृति है वो पीपल के पत्ते के समान है। ये पीतल की धातु से बना हुआ है। इसके अग्र भाग पे भारत रत्न और सूर्य की आकृति और इसके पश्च भाग यानी पीछे के भाग पर सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये है दोस्तों भारत रत्न से संबंधित जानकारी। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, एक दो बार ऐसा भी अवसर आया कि भारत रत्न की श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस और वीडी सावरकर को भी नामित किया गया था, लेकिन बड़े विवाद के बाद सुभाष चंद्र को ये कहते हुए नकार दिया गया कि उनकी मृत्यु की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि उनकी मृत्यु की पुष्टि है, क्योंकि उनकी मृत्यु 1945 में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ऐसे भी कई अवसर आए, ऐसे आरोप भी लगते रहे कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे और अपने नुकसान के लिए भारत रत्न दिए हैं। लेकिन मुद्दा जो भी हो, हमारा मकसद यहाँ भारत रत्न से संबंधित एक वीडियो बनाना था। आपको पता चले कि ये पुरस्कार किस रूप में और किसे दिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।